हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपके। मैं आपके अपने YouTube चैनल पर फिजिक्स की आत्मा पर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्लास 11 का ये कॉन्सेप्ट आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट है आपका, सिद्ध कीजिए Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। इसको मेयर इक्वेशन भी हम बोलते हैं, मेयर समीकरण बोलते हैं। Cp जो होता है, Cp क्या होता है यहाँ पे, Cp जो होता है नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ओके, ये आपका सीबी की वैल्यू होती है। ओके, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। सीवी क्या होता है, सीवी होता है नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ओके, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। और आर आपका गैस नियतांक है। आर क्या है यहाँ पे, गैस नियतांक को यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आर है आपका गैस नियतांक। ठीक, चलो क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो जनरली हमें पता होना चाहिए कि विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र जो होता है वो होता है डेल क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। ठीक है, ये विशिष्ट ऊष्मा का। अब जब आपको ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो नियत आयतन की बात कर रहे हैं, आयतन क्या है, नियत है, आयतन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका वो जाएगा डेल क्यू, एम आपका मोलर के लिए एम हो जाएगा, सी विशिष्ट ऊष्मा है तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा हो गई, और डेल टी आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। उसके बाद नियत आयतन पर आयतन नियत है, इसका मतलब ये हुआ कि आयतन में परिवर्तन हो जाएगा शून्य। अब आयतन में परिवर्तन अगर शून्य है तो किया गया कार्य क्या हो गया, शून्य। ठीक है, तो इतना आप यहां से याद रखें कि विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला हो गया मोलर विशिष्ट ऊष्मा का, नियत आयतन पर आयतन परिवर्तन शून्य, किया गया कार्य, तो किया गया कार्य हो जाएगा 0। ओके, फिर हम बात करते हैं इन दोनों वैल्यू का क्या करना है, इन दोनों वैल्यू का क्या करना है। तो इन दोनों वैल्यू का ये करना है कि आपको ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में इनको रखना है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से आप देखोगे, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, यानी कि किसी भी निकाय द्वारा अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा उस निकाय द्वारा किए गए कार्य और उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या कमी के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। डेल क्यू की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे एन सी वी डेल्टा टी, ये रख दी यहाँ पे। ठीक है, एन सी वी डेल्टा टी इक्वल्स टू डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू आपका 0 हो गया प्लस डेल यू। ठीक है ना, यहाँ से डेल डब्ल्यू वैल्यू क्या है, 0। हम देखते हैं डेल यू की वैल्यू क्या मिली, तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी डेल यू की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एन सी वी डेल्टा टी। ओके, ये आपको डेल यू की वैल्यू मिलेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, फिर से इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर, अब कौन को किसको नियत करना है, अब दाब को नियत करना है। तो नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा डेल क्यू इक्वल्स टू एन सीपी डेल्टा टी। देखिए फॉर्मूला हम ये यूज कर रहे हैं विशिष्ट ऊष्मा का, इसको एक बार आप नियत आयतन के लिए यूज करें, एक बार इसको नियत दाब के लिए यूज करें। किसके लिए करें, नियत दाब के लिए। ठीक है, तो नियत दाब के लिए मैं यहाँ पे इसको यूज करूंगा। ठीक है, डेल क्यू एन सीपी डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ पे तो है ना, नियत क्या है, दाब है, इसका मतलब आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होगा, तो कार्य क्या हो जाएगा, तो किया गया कार्य हो जाएगा आपका डेल डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा वी। ठीक है, आपका डेल क्यू की वैल्यू आ गई, डेल डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। अब क्या करना होता है, तो आपको वही करना होगा जो हमने पहले किया था ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ठीक है, तो ध्यान से देखें, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम होता है डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, डेल क्यू की वैल्यू रख देते हैं हम यहां से, डेल क्यू की जो वैल्यू है, डेल क्यू की वैल्यू है, ठीक है ध्यान से देखना, डेल क्यू की वैल्यू है एन सी पी डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल यू की वैल्यू क्या है, तो डेल यू की वैल्यू आप देखोगे हमने यहां पे फाइंड की है। ठीक है, ये डेल यू की वैल्यू है एन सी वी डेल्टा टी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं
हाँ, डेल क्यू की वैल्यू रख दी, डेल यू की वैल्यू रख दी प्लस डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू की वैल्यू है पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। ओके ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए हम इस वैल्यू को लेके जाते हैं एन सीपी डेल्टा टी माइनस एन सीवी डेल्टा टी, है ना। इस वैल्यू को जो है एन सीवी डेल्टा टी इसको हम इक्वल के दूसरी साइड लेके आए, पॉजिटिव वैल्यू थी, क्या हो गई नेगेटिव, प्लस पी डेल्टा वी। ओके ठीक है। प्लस नहीं आएगा यहाँ पे ना, इस वैल्यू को तो अपन लेके आ गए, तो ये क्या आएगा, इक्वल आएगा। ओके यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे Cp माइनस Cv, ठीक है, Cp माइनस Cv, तो कॉमन आ रहा है यहाँ पे n डेल्टा t, n दोनों में है, डेल्टा t भी दोनों में है, ये कॉमन हो गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा p डेल्टा v। ओके p डेल्टा v। अब देखो p डेल्टा v, आपको आदर्श गैस समीकरण तो पता है, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण होता है PV nRT, ठीक है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं P डेल्टा V nR डेल्टा T। ओके इसको अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दें, तो आप देखोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में P डेल्टा V है, इसमें P डेल्टा V है, ये दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, है ना, Cp माइनस Cv और साथ में है n डेल्टा t। देखो यहाँ पे P डेल्टा V की वैल्यू क्या है, P डेल्टा V की वैल्यू है ये, और यहाँ पे P डेल्टा V की वैल्यू क्या है ये, यानी कि ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे लिख दें n r डेल्टा t, ठीक है। तो यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा t से डेल्टा t, तो आपका यहाँ पे आंसर जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ठीक है। इसको मेयर समीकरण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेयर समीकरण, क्या बोलते हैं इसको, मेयर समीकरण। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी वे में इसको बताया है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके थैंक यू।